वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज अभिषेक कुमार। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो क्लास 11th का एक टॉपिक है। ओके, तो देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे क्या स्टडी करना है, ठीक है, समझेंगे। तो जब हम लोग नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो नंबर में हम लोग पढ़े थे पहले रियल नंबर, एक पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर का जो स्टडी होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आकर के हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी रियल नंबर, रियल क्या है, रियल नंबर कोई भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिए, ठीक है, सपोज एनी नंबर, ठीक है, अगर ये आपको पॉजिटिव मिल जाए तो हम बोलेंगे ये तो रियल है। किसी भी आप नंबर का स्क्वायर लगाइए, वो भी पॉजिटिव आ जा रहा है तो समझिएगा कि वो रियल है। ठीक है, अब देखेंगे यहां से अनरियल की बात करते हैं कि अनरियल क्या है, या फिर बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, कि ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायरिंग करें ना तो आपको ये नेगेटिव वैल्यू दे। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा? क्लियर है? तो देखिए, जैसे करने का मतलब मैं लिया हूं कि आप 2 को स्क्वायर किए तो ये आ गया आपका 4, जो कि आपका ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम बोलेंगे कि 2 जो हमारा नंबर है वो रियल नंबर है। अब हमारा इमेजिनरी नंबर के लिए क्या चाहिए कि एक ऐसा नंबर का स्क्वायर कीजिए जो नेगेटिव आए। जैसे मैं एक ऐसा नंबर एग्जांपल लेता हूं, सपोज ये एक नंबर है, अब मैं इसकी स्क्वायर को कर देता हूं तो यहां से क्या हो गया, जब आप रूट अंडर -2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -2। तो देखिए क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करने पर हमारा जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो नंबर हुआ ना ये आपका हुआ इमेजिनरी नंबर, ये जो आपका नंबर हुआ ये हुआ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इस इमेजिनरी नंबर को ना हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे हम लोगों को रूट अंडर -2 था, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर -1। फिर हम लोग यहां से लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि इस वाले पूरे पोर्शन को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, आई फॉर इमेजिनरी, और यहां से आई का पूरा मतलब होता है आयोटा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आई। तो देखिएगा मतलब हमारा क्या पता चला यहां से कि जो आई की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगी। जहां जहां भी हमें स्क्वायर रूट ऑफ -1 मिलेगा उसको हम लोग आई से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये चीज को आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कहीं भी सपोज अगर हमें बोले -5 स्क्वायर रूट के अंदर में, इसका मतलब ये क्या हुआ, √5 इंटू आई। इसको भी आप इसी तरीके से तोड़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, फिर रूट अंडर -1 की वैल्यू हो जाएगी आई, आई फॉर आयोटा। ठीक है, यहां से लिख देता हूं आई फॉर आयोटा। क्लियर? अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना हमेशा जब हम लोग लिखते हैं उसका सिंबॉलिक फॉर्म है z, हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते थे, होल नंबर को w से करते हैं, क्लियर है, रेशनल नंबर को कई बार हम लोग p q से भी करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करने के लिए z का फॉर्म यूज किए हुए हैं। तो मतलब आप समझिए कि z एक ऐसा नंबर कॉम्प्लेक्स है जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर हम आते हैं ये होता है a प्लस ib। क्लियर? अब a प्लस ib क्या होता है, ठीक है, कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक आपका रियल का पार्ट है और इसके साथ b के साथ आपका i लगा हुआ है, मतलब ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो हम यहां से बोल देंगे, ठीक है, देखिएगा अगर हम यहां से ये लिखना चाहें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोलेंगे b। बट अगर मैं बोलूं रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा तो आप बोलेंगे a। क्या पता चला, ये जो a है ये आपका इमेजिनरी पार्ट ना होकर के ये वाला रियल पार्ट है, और जिसके साथ i वाली वैल्यू लगे रहे वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये आयोटा है। यार समझ रहे हैं? जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, ठीक है, जैसे वो कोई हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i। अब हमें यहां से आप बताइए कि इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी वैल्यू है 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z है वो है 3। क्लियर? और भी हो सकता है, आप कोई भी z नंबर ऐसे भी ले लीजिए, 5 - 7/2i। क्लियर? i मतलब आयोटा, तो यहां से रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा 5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा -7/2। क्लियर? ये माइनस में है। अब लिखा सर यहां पर -2 की, क्योंकि हमारा तो स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस था, तो आप चाहिए तो इसको आप बदल लीजिए इस तरह से 5 + -7/2 × i। देखिए
प्लस का प्लस मिला, a की जगह पर 5i और b की जगह पर ये पूरा -7/2 है, i की जगह पे i4। तो हम तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिए, उसके बाद हम लोग a और b कंपेयर कर दिए, कौन सा रियल पार्ट है कौन सा हमारा इमेजिनरी पार्ट है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अभी हम लोग समझेंगे यहां पर जिस तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको बोलते हैं i फॉर आयोटा। जब भी कभी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आए उसको हम i चेन डिकोड करते हैं। अगर हम यहां से बोले कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिएगा यहां से क्या निकल के आएगा, ये तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका i का स्क्वायर, यहां से क्या बन के आएगा -1 और ये हो जाएगा i स्क्वायर। तो यहां से क्या पता चला कि i स्क्वायर की जो वैल्यू हुई वो -1 हुई। देखते रहिएगा क्या क्या वैल्यू आ रहा है आपकी। i की जो वैल्यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ -1, i स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो -1 आई है। अगर हम बोले कि आप i क्यू निकालिए, i का क्यू, आप बोले इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, i स्क्वायर इंटू i, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब i स्क्वायर की जगह पे हम लोगों को पता है -1, क्लियर, और ये होता है i, तो यहां से क्या आया -1 इंटू i, ये आया -i। तो क्या पता चला कि जब भी कभी अगर i का क्यूब निकालना हो तो हमें ये आएगा -i। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं i का क्यूब जो होगा वो -i होगा। ठीक, आगे और देखते हैं, अगर हमें i की पावर 4 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, i का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पावर आपका ऐड हो जाता है तो 4 होता है। अब हम जानते हैं कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहां से लिखेंगे इसकी -1 और इसकी भी -1। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस होती है, और 1 इंटू 1 1 हुई, तो ये हो जाएगी आपकी +1। तो क्या पता चला कि i के पावर 4 ये भी क्या है 1, तो यहां से देखेंगे i के पावर 4 ये भी आया आपका +1। ध्यान दीजिएगा, ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आ रहा है -1, ये आ रहा है -i, ये आ रहा है +1। अब यहां से हम और आगे देखते हैं, इन केस मैं बोलूं कि i की पावर 9 निकालिए, तो आपको पता है कि 4 तक की वैल्यू आपको पता है, क्यों ना हम इसको ऐसे तोड़ के निकालते हैं कि i पे पावर 4 इंटू और इसका स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए, आप ज्यादा आसान होगा। i पे पावर 8 इंटू i, 8 इंटू 1 9 होता है, सॉरी 8 + 1 9 होगा। अब यहां से इसको जब हमको ब्रेक करना रहे तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख दिए क्योंकि आपको पता है कि a पे पावर m पे पावर n जो होता है a पे पावर mn होता है, और फिर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वही चीज मैंने किया। अब यहां से देखिए i पे पावर 4 की वैल्यू है 1, तो यहां से होगी ये 1 और इसका है आपका स्क्वायर इंटू y, तो 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, 1 इंटू y, ये आएगा आपका i। तो आपको क्या पता चला, अभी i पे पावर 9 की बात कर रहे हैं, ये i है। अभी हम i की पावर 8 की बात करेंगे, सिंपल, तो क्या आएगा, ये 4 का स्क्वायर है डायरेक्टली, इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 आएगी। अगर मैं i की पावर 10 की बात करूं 10, तो ये क्या होगा i के पावर 8 इंटू i का स्क्वायर, और 8 की वैल्यू क्या है हम लोग यहां से डायरेक्टली देखेंगे 1, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी -1, तो यहां से हो जाएगी i के पावर 10 इज इक्वल टू -1। एक चीज आप समझिएगा, मैं ये क्यों बता रहा हूं, 9 8 10, अभी हम 11 पे आते हैं, i पे पावर 11, क्लियर है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा i पे पावर 8 इंटू i के पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ब्रेक कर सकता हूं क्योंकि दोनों पावर ऐड होकर के 11 बनेंगे। अब यहां से i के पावर 8 हम लोग निकाल चुके हैं 1, इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1 इंटू i का क्यूब -i होता है, तो यहां से हो जाएगा इसकी वैल्यू डायरेक्टली -i। तो आप इस चीज को देखिए, जब i के पावर 4 के मल्टीपल में होना, देखिएगा 4 के मल्टीपल में 4 है तो भी 1 आया, i के पावर 8 है तो भी ये वैल्यू 1 दे रही है। इट मींस हमारा यहां से ये पता चला स्टैंडर्ड फॉर्म कि अगर i का पावर 4m प्लस, सॉरी पहले 4m के फॉर्म में हो, मतलब 4 के मल्टीपल में हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 देती है। यहां से देखिएगा 4 की वैल्यू 1,
8 की वैल्यू 1, आप और भी लगा सकते हैं, आप और भी निकालिएगा। दूसरा मैं क्या चेक किया, i के पावर 4m प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर m की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हुआ, तो i के पावर 9 आप क्या निकाले हैं, i। इट मींस जब भी कभी अगर 4 के मल्टीपल में अगर एक ज्यादा हो तो ये आएगी i। नेक्स्ट i के पावर 4m प्लस 2 पे क्या आ रहा है, अब देखिएगा 2 रखेंगे 4 2 जा 8 प्लस 2 10 आ रही है, तो i के पावर 10 की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1। और एक और बच गया आपका जो ये लास्ट है, ठीक है। यहां से हम समझेंगे कि अगर i के पावर 4m प्लस 3 हुआ तो क्या हुआ। तो देखेंगे अगर 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 हुआ, i के पावर 11 जो हम लोग निकाल चुके हैं -i, ये हुआ -i। अब अगर आप ये 4 फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको कितना भी i का वैल्यू दिया है, आपसे बोल जाए i के पावर 235 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो देखेंगे कि ये 4 के मल्टीपल में है या नहीं। अगर 4 के मल्टीपल में है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला पे आएंगे, सेट करेंगे और जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लिखेंगे। तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं। आइए अब हम यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये आपकी दी हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछ रही है कि i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है ये चीज तो पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, i के पावर 4m में रहेगा +1, i के पावर 4m प्लस 1 में है ये आपका i के पावर 4m प्लस 2 में है आपका -1, और i के पावर 4m प्लस 3 में है आपका, यहां से देखेंगे +1, ठीक है। यहां से आपका आएगा, हम लोगों ने यहां से लिखा था फॉर्मूला में i के पावर 4m प्लस 3, ये हम लोगों ने लिखा था शायद -1, क्लियर, सॉरी इसका हम लोगों ने लिखा था i के पावर 4m प्लस 3, हमने एग्जांपल लिया था 4 to 8 प्लस i के पावर 11, इसको लिखा था i के पावर 8 इंटू i के का क्यूब, और यहां से लिखे थे i का 8 ये 1 और i का क्यूब i का स्क्वायर इंटू i, यहां से लिखेंगे 1 इंटू -1 इंटू i, यहां से आएगा -i, तो यहां से हो जाएगा आपका -i। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिस तरह से अगर आप कभी बनाते बनाते अगर भूल गए ना तो आप एग्जांपल सेट करके आप डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल पाइएगा कि किसकी वैल्यू क्या हो रही है, ठीक है। इसको कुछ स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे निकल रहा है। अगर आपको तरीका पता है कभी भी आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 4 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहां से, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम i की पावर 9 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहां से 4m प्लस 1 वाला फॉर्म में आ रहा है। 19 को लिखेंगे 4 इंटू 4 प्लस 3, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 प्लस 3 19 होता है। तो यहां से क्या देख रहे हैं, ये जो आपका फॉर्मेट बन रहा है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, 4m प्लस 1 का फॉर्मेट आ रहा है, यहां से 4m प्लस 3 का फॉर्मेट आ रहा है। तो जब हम 4m प्लस 1 के फॉर्मेट में जब भी हम लोग देखेंगे, हम हर हाल में हमारा आंसर i आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी आएगी i प्लस, यहां से देखेंगे 4m प्लस 3 के लिए -i, इसकी वैल्यू -i। अब हम क्या देखें, यहां से दोनों वैल्यू कट गई, आंसर 0 आया। ओके, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। i की पावर 201 है प्लस i की पावर क्यूब, इसको कैसे तोड़ेंगे। इसको भी हम लोग 4m के फॉर्मेट में तोड़ेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला 4m के फॉर्म में जो हमको याद है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो यहां से देखेंगे, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, तो यह आपका 4 इंटू 50, यह आपका 200 हो गया, प्लस 1, और इधर है आपका i का क्यूब, क्लियर। यहां से देखेंगे 4m प्लस 1 के फॉर्मेट में हर हाल में हमेशा i होती है, तो जब भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी i प्लस i का क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आप भूल गए तो अगर i का क्यूब निकालना है तो हम इसको i का स्क्वायर इंटू y करेंगे, इसकी वैल्यू -1 इंटू i, यहां से आएगा -i। तो यहां से भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -i। जब यहां से सॉल्व करेंगे प्लस i,
माइनस आई कैंसिल आउट होकर के 0 देगा। क्लियर है? तो जब भी कभी अगर आप भूल गए हो, बस आप उसको पावर को ब्रेक करने आना चाहिए, एक्सपोनेंट को ब्रेक करने आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आप खुद से वैल्यू निकाल करके आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? कॉपी कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है, जैसे z इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, 8 माइनस 3i, ठीक है, इसमें आपसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर आपसे पूछा जा रहा हो तो यहां से देखेंगे रियल पार्ट ऑफ z, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है इसका रियल पार्ट है 8 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z है, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है आपका क्या है -3i। माइनस क्यों? अगर आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए, ये ऐसे हो सकता है। क्लियर? क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, हमारा तो था स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी, अगर आप लोग x प्लस आई वाई पढ़े तो वो भी सही है, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इस फॉर्मेट में बदल लिए। तो यहां से देखिए b की वैल्यू आई आपका -3, आई की आई, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट उठा करके हम लोग वर्क कर रहे हैं। आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो z है ये है 7/2 माइनस 8/9, ये है i। अब बताइए कि इसमें रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो कुछ नहीं करेंगे, जिसमें i ना लगा हो वो आपका रियल पार्ट है। तो यहां से देखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z ये होगा -7/2 एंड जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा ये होगा -8/9। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आज के लिए इतना ही।